आखिर धरती पर मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन क्या खत्म हो रही है? क्या आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी भी ऑक्सीजन विहीन हो जाएगी? क्या विकास की अंधी दौड़ ने हमें हमारी ही सांसों से अब दूर करना शुरू कर दिया है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो देश और दुनिया में हर इंसान, जानवर और जीव के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी भी नहीं जाने और नहीं चेते तो आगे आने वाले समय में हमें धरती से भी मानव जीवन को खोना पड़ेगा। विकास की अंधी दौड़ ने हमें पेड़ों की बलि देने पर भी मजबूर कर दिया है। देखिए, हकीकत तो यह है कि जितना निर्माण हो रहा है, जितना विकास हो रहा है, उतनी तेजी से ही धरती का विनाश भी हो रहा है। और पक्षी तो समझ चुके हैं कि पर्यावरण मानव और जीव जंतुओं के लिए कितना लाभकारी है, मगर मानव अभी इस बात को नहीं समझ रहा है। हम आज नहीं चेते तो मौत हमें जल्द से जल्द बुलाना शुरू कर देगी। आखिर धरती पर मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन क्या खत्म हो रही है? क्या आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी भी ऑक्सीजन विहीन हो जाएगी? क्या विकास की अंधी दौड़ ने हमें हमारी ही सांसों से अब दूर करना शुरू कर दिया है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो देश और दुनिया में हर इंसान, जानवर और जीव के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी भी नहीं जाने और नहीं चेते तो आगे आने वाले समय में हमें धरती से भी मानव जीवन को खोना पड़ेगा। साथियों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। एक ऐसा दिन होता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में अपने पर्यावरण की रक्षा कर पा रहे हैं या फिर केवल औपचारिकताएं ही निभाई जा रही हैं। विकास की अंधी दौड़ ने हमें पेड़ों की बलि देने पर भी मजबूर कर दिया है। देखिए, हकीकत तो यह है कि जितना निर्माण हो रहा है, जितना विकास हो रहा है, उतनी तेजी से ही धरती का विनाश भी हो रहा है और इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं हमें सांस देने वाले हमारे हरे भरे पेड़। हम आपको बताने वाले हैं कुछ चौंका देने वाले वो आंकड़े जो यह दर्शाने के लिए भी काफी होंगे कि धरती की सांसें किस रफ्तार से कम होती जा रही हैं। धरती के फेफड़े कहे जाने वाले पेड़ आज खुद ही अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से गुहार लगा रहे हैं। हर साल पूरी दुनिया में 15 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि लगाने की बात करें तो मात्र 5 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं। यानी हर साल पृथ्वी से 10 करोड़ पेड़ गायब हो रहे हैं। वहीं सिर्फ भारत की बात कर ले तो ये भी आंकड़ा जान लीजिए। 2016 से लेकर 2019 के बीच 76 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई अनुमानित तौर पर बताई गई है। वहीं 2020 से लेकर 21 में यह आंकड़ा 30 लाख से ज्यादा पेड़ों के काटने का सामने आया है। यह तो वो आंकड़ा है जो सरकारी रूप से दिखाया गया है। वहीं जहां 30 लाख पेड़ भारत में काटे गए तो इसके बदले में सरकारी आंकड़ा कहता है कि 36 लाख पौधों का रोपण भी किया गया। लेकिन कितने बचे, इसका कोई भी पुख्ता सबूत या जानकारी किसी के पास नहीं है। एक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए साल भर में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ऑक्सीजन देने के लिए हमारे आसपास लगभग एक मनुष्य के लिए 250 से 300 पेड़ बड़े होने चाहिए। वो भी पेड़ पूरी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए, तब वो हमें शुद्ध हवा दे सकते हैं। मगर भारत की बात करें तो भारत में भी लगातार पेड़ों की कटाई का सिलसिला जारी है। अब सोचिए जरा, जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो सांसें कहां से आएंगी। हर साल लाखों पेड़ मां के नाम से तो लगाए जा रहे हैं, अभियान भी खूब चलाए जा रहे हैं, धकाधक सेल्फियां भी ली जा रही हैं। सोशल मीडिया पर सेल्फी लेकर फोटो भी चिपका दी जाती है, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि अपना काम सरकारें हों या समाजसेवी संस्था या सरकारी विभाग पेड़ लगाकर पूरा कर रहे हैं। पेड़ बचे अथवा मर जाए, सेल्फी खिंच गई, पौधा लग गया, बचा नहीं बचा। सबसे बड़ी बात यह है कि विभागों के द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं, सरकारें अभियान चला रही हैं कि प्रकृति को हरा भरा किया जाए, पेड़ों का रोपण किया जाए, पौधारोपण किया जाए। समाज सेवी संगठनों को पौधे बांटे जा रहे हैं, राजनेताओं को पौधे बांटे जा रहे हैं, लोगों से अपील भी की जा रही है कि अपने अपने घरों के पास पेड़ लगाएं। मगर पेड़ लग भी रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, मगर वह पेड़ फोटो में तो नजर आ रहे हैं,
हकीकत में उनका क्या हाल है ये कोई नहीं जानता और ना ही कोई ये बताना चाहता है। पेड़ों का हाल पूरी तरीके से अब बेहाल है, प्रकृति भी बेहाल है। विषय है कि पेड़ हर साल भारी तादाद में लगाए तो जरूर जाते हैं, पर कितने बचते हैं इसका कोई भी आंकड़ा पेश नहीं कर पा रहा है। फिर पेड़ लगाने का स्वांग किस लिए किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। ये सब किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है? अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 20 से 30 सालों में ऑक्सीजन खरीदने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। जैसे आज पानी हम अपनी बोतलों में खरीद कर पी रहे हैं, जबकि हमारे भारत में सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग बोतल में पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन ही केवल नहीं देते हैं, वो बारिश भी करते हैं, वो गर्मी भी कम करते हैं, वो हमारी मिट्टी के कटान को भी बचाते हैं और जीव जंतुओं को घर बनाने के लिए भी मदद करते हैं। पेड़ हमें फल भी देते हैं जो हर मौसम में हमें खाने में अति प्रिय लगते हैं। हम मौसम आते ही आम ढूंढते हैं, मौसम आते ही अमरूद ढूंढते हैं, मौसम आते ही केला ढूंढते हैं, मौसम आते ही सेब ढूंढते हैं, संतरा ढूंढते हैं। मगर जब ये पेड़ और पौधे ही नहीं बचेंगे तो आखिर आप इस प्रकृति की सुंदरता को आखिर कैसे खा पाएंगे? आपको ये भी बताना है कि जिस तरह से आज वर्तमान में आम का जूस, संतरे का जूस और सेब का भी जूस खुलेआम बोतलों में बिक रहा है, वह जूस फलों का नहीं बल्कि केमिकल युक्त है। आगे आने वाले दिनों में हमें फल के लिए भी मोहताज हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहे हैं। इन सभी बातों को दरकिनार किया जा रहा है और फॉर्मेलिटी के तौर पर पौधारोपण हो रहा है और पूरे देश भर में, दुनिया भर में पेड़ों की कटाई का सिलसिला जारी है। जब पेड़ों को काटा जाता है तो न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि हमारे भविष्य पर भी कुल्हाड़ी चलती है, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमें शुद्ध हवा लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं। कहा जाता है कि जहां पर शुद्ध हवा होती है वहां पर बीमारियां मुक्त भी होता है। अगर आपके सामने अब पेड़ कटे और परियोजनाओं के नाम पर अगर जंगलों को काटा जाए तो आप उन जंगलों को काटने वाले अधिकारियों से ये सवाल जरूर पूछें कि आखिर आप मानवों की सांसों से क्यों खेल रहे हैं। अभी कुछ ही साल पहले की बात है जब पूरे देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचाया था। ऑक्सीजन के लिए लोग सिलेंडरों पर निर्भर हो गए थे, जबकि भगवान ने हमें बिना पैसे की ही ऑक्सीजन दी थी, मगर उस ऑक्सीजन के लिए हमें लाखों लाखों रुपए, हजारों हजारों रुपए के सिलेंडर खरीदने पड़े। हालत ये हो गई थी कि एक सिलेंडर भी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन बेहद जरूरी थी। अभी हाल ही में आपने देखा कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी के बगल में ही पड़े एक घने जंगल को जब काटा जाने लगा तो मानवों ने तो विरोध नहीं किया, मगर पक्षियों और जानवरों को यह जरूर महसूस हो गया कि मानव उनका घर उजाड़ रहे हैं। पक्षी मानवों से लड़ नहीं सकते थे, मगर विरोध दर्ज करा सकते थे। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर ने रोना शुरू कर दिया। जंगल के हिरन आकर जेसीबी मशीनों के सामने खड़े हो गए और लोगों से ये गुहार लगाने लगे कि उनके आशियाने को ना उजाड़ा जाए। पक्षियों के रोने की आवाज जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो समाज सेवियों की आंखें फट गई और उन्हें उन पक्षियों का दर्द समझ आया। पक्षी तो समझ चुके हैं कि पर्यावरण मानव और जीव जंतुओं के लिए कितना लाभकारी है, मगर मानव अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम आज नहीं चेते तो मौत हमें जल्द से जल्द बुलाना शुरू कर देगी। प्रकृति अपने आप को असंतुलित कर लेगी। आज लगातार बाढ़ आ रही है, आज लगातार सुनामियां आ रही है, आज लगातार मौसम परिवर्तित हो रहा है। इसका सीधा कारण यह है कि हम पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सेल्फी लेकर पौधारोपण करने की प्रथा जो नई नई शुरू हुई है, इसे हमें त्यागना पड़ेगा। आपने कभी क्या ये सोचा है कि जो आम हम आज खरीद कर खा रहे हैं,
इस आम के पेड़ को भी किसी ने बोया होगा। अमरूद खा रहे हैं, उसे भी किसी ने बोया होगा। भगवान को हम जाकर पुष्प चढ़ा रहे हैं, वो भी पुष्प के पेड़ किसी ने बोए होंगे, पौधे लगाए होंगे, तब हम उनका लाभ उठा पा रहे हैं। क्या आप भी अपने आने वाली जनरेशन को पेड़ विहीन, पौधा विहीन और फल विहीन समाज देना चाहते हैं? तो पेड़ों को कटने दीजिए। सरकारों की ही जिम्मेवारी नहीं है कि सरकारें पौधारोपण करेंगी। सरकारों की जिम्मेवारी ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पर्यावरण को बचाएंगी, और हमें सरकारों के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें देश की आम जनता चुनती है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये पर्यावरण अगर एक बार चला गया तो ये कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। प्रकृति अगर असंतुलित हो गई तो वो हाहाकार मचाएगी। सुनामियां आएंगी, भूकंप आएंगे, नदियां विलुप्त होना शुरू हो जाएंगी। आज हम बोतलों में पानी खरीद कर पी रहे हैं, आज हम बोतलों में फलों का जूस पी रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम जो आज फल चाव से खा रहे हैं, ये भी हमें नसीब नहीं होगा। आज हमने आपको जो ये बताया है कि हमारे जीवन में पेड़ और पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं, उनकी कितनी अहम भूमिका है। एक पेड़ माँ के नाम से ही नहीं, एक पेड़ पिता के नाम से, एक पेड़ भाई के नाम से, एक पेड़ बहन के नाम से, एक पेड़ पत्नी के नाम से, एक पेड़ बच्चे के नाम से, एक पेड़ बाबा के नाम से, एक पेड़ दादा के नाम से, एक पेड़ अपने पूर्वजों के नाम से। और सिर्फ पौधारोपण ही नहीं करना, हमें उस पौधे को तकरीबन 1 से 2 सालों तक उसमें 1 लोटा जल जरूर डालना है। कहा जाता है कि महादेव के ऊपर अगर 1 लोटा जल डाल दें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मगर ये कहा जाता है, ये हमें दिखता नहीं। वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमें क्या देना है क्या नहीं देना है वो सब जानते हैं, और वो अपने बच्चों को देते भी हैं। आप उन पर जल चढ़ाकर अगर लालच भरी निगाहों से उनके ऊपर जल अर्पण करेंगे तो महादेव भी आपकी इच्छाओं को उसी तरह से पूरा करेंगे। मगर जब हम एक पौधे में 1 लोटा जल डालकर उसे सींचने का काम करते हैं तो वो कुछ ही चंद सालों में हमें, हमारे आने वाली पीढ़ी को, उसके आने वाली पीढ़ी को छाया देता है, पक्षियों को रहने का घर देता है, और समय समय पर ठंडियों से बचने के लिए हमें लकड़ियां भी देता है। साथ ही हमारे पर्यावरण को भी संतुलित करता है। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ आई होंगी और आप भी अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। सरकारों को दरकिनार कीजिए, अपने कर्तव्य को समझिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दीजिए कि पर्यावरण नहीं बचा तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। इसलिए हमें और आपको यह संकल्प लेना होगा कि हम आज ही से एक एक पौधा अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं या इस दुनिया से चले गए हैं, उन सभी के नाम पर एक एक पौधा रोपण करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, इसे फॉलो करेंगे और एक एक व्यक्ति को समाज से जोड़ेंगे। जिस तरह से आपके घरों में यदि शादी होती है तो उस शादी के एक दिन के नाम से भी, तारीख के नाम से भी एक पेड़ लगाएं। आपके घर में बच्चे का बर्थडे होता है, उस दिन बच्चे के नाम से भी पौधा लगवाएं, पेड़ लगवाएं। अपने आसपास छोटे छोटे फलदार पेड़ लगाएं, छोटे छोटे फूलों के पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण पूरी तरीके से सुगम और हरियाली के रूप में नजर आए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय हो।